नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in दरभंगा। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर, दरभंगा पब्लिक स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड़, दरभंगा। एडमिशन ओपन। बिहार में बढ़ा कोरोना का ग्राफ, आज रविवार को मिले 239 नए मरीज, आंकड़ा 5000 के पार। कोरोना वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड को चेक करने के लिए पूल टेस्टिंग कराई जाएगी। कल 8 जून से खुलेंगे सभी प्रकार के धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल, गाइडलाइन जारी। बिहार में चुनावी शंखनाद, गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली के जरिए किया बिहार जनसंवाद रैली का आयोजन। राजद ने पीटी थाली, मनाया गरीब अधिकार दिवस। और मीडिया में कैरियर बनाने के लिए विद्यार्थियों को मिले कामयाबी के टिप्स। और समाचार अब विस्तार के साथ। बिहार में बढ़ा कोरोना का ग्राफ, आज रविवार को मिले 239 नए मरीज, आंकड़ा 5000 के पार। बिहार में बढ़ा कोरोना का ग्राफ, आज रविवार को मिले 239 नए मरीज, आंकड़ा 5000 के पार। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो 2 रिपोर्ट रविवार को जारी की गई, उन दोनों रिपोर्ट के अनुसार बिहार में आज रविवार को कुल 239 नए पॉजिटिव केस पाए गए हैं और इनकी संख्या, बिहार में मरीजों की तादाद 5070 पहुंच गई है। पहली रिपोर्ट जो जारी की गई स्वास्थ्य विभाग द्वारा, उसमें कुल 141 नए मरीजों के मिलने की पुष्टि की गई है। इसमें औरंगाबाद में 1, बांका में 1, मुजफ्फरपुर में 30, भागलपुर में 9, कैमूर में 2, मधुबनी में 1, नवादा में 2, खगड़िया में 4, वैशाली में 2, नालंदा में 3, सारण में 3, सुपौल में 16, गया में 6, मुंगेर में 15, पूर्णिया, रोहतास और बक्सर में 4-4, पटना में 2, सहरसा में 6, किशनगंज में 8, समस्तीपुर में 15 और शेखपुरा में 2 एवं जमुई में 1 मरीज शामिल हैं। दूसरी रिपोर्ट जो जारी की गई, उसमें 98 नए मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई। इसमें सारण में 1, पटना में 2, गया में 5, शेखपुरा में 1, कटिहार में 2, बांका में 1, सुपौल में 20, सीवान में 8, सीतामढ़ी में 12, गोपालगंज में 2, नवादा में 7, खगड़िया, जहानाबाद और नालंदा में 1-1, पश्चिम चंपारण में 19, अरवल में 1, भागलपुर में 5, पूर्वी चंपारण में 3, भोजपुर में 8 मरीज पाए गए। कोरोना वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड को चेक करने के लिए पूल टेस्टिंग कराई जाएगी। कोरोना वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड को चेक करने के लिए पूल टेस्टिंग कराई जाएगी। MOIC को सार्वजनिक स्थलों, हाट बाजार, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के रैंडम सैंपल लेकर जांच कराने का दिया गया निर्देश। कोरोना वायरस का संक्रमण किसी गांव या समुदाय में कहीं फैल न गया हो, इसे चेक करने के लिए अधिक से अधिक लोगों की टेस्टिंग कराई जाएगी। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM ने जिला के सभी MOIC को मेडिकल टीम गठित कर सार्वजनिक संस्थानों, भीड़ भाड़ वाले जगहों, हाट बाजार, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के रैंडम सैंपल लेकर पूल टेस्टिंग और जाँच कराने का निर्देश दिया है।
है। स्पष्ट किया गया कि पूल टेस्टिंग प्रणाली में एक साथ 5 लोगों के सैंपल लेकर जांच की जाती है। इस प्रणाली में सामान्य से 5 गुना लोगों की जांच हो जाती है। उन्होंने कहा कि आम लोगों, व्यवसायियों आदि के सैंपल निकालने के बाद उनकी मार्किंग भी कर ली जाए ताकि उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें तुरंत डीएमसीएच में शिफ्ट करके उन लोगों की समुचित चिकित्सा कराई जा सके। उन्होंने कहा है कि प्रवासी कामगारों के गांवों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग कराई जाए। कोरोना के लक्षण वाले लोगों को प्रखंड आइसोलेशन सेंटर में अलग रखकर उनके सैंपल निकालकर जांच के लिए भेजा जाए। कोई भी बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्ति स्क्रीनिंग से नहीं छूटे क्योंकि ये भेद्य वर्ग से वास्ता रखते हैं। उन्होंने यह निर्देश आज कार्यालय प्रकोष्ठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित कर सभी MOIC को दिया है। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण चिकित्सकों, दवा दुकानदारों से भी वार्ता करके कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की जानकारी जुटाई जाए। बैठक में उपस्थित सिविल सर्जन एवं अन्य सभी जिला स्तरीय चिकित्सा पदाधिकारी को इस कार्य का गहन अनुश्रवण करने एवं इसका प्रगति प्रतिवेदन प्रतिदिन संध्या में उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने जिला में कोरोना महामारी को टैकल करने में सिविल सर्जन के कार्य प्रणाली पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है। कहा है कि सिविल सर्जन द्वारा PHC का यथोचित अनुश्रवण नहीं किए जाने के कारण प्रखंड क्वारंटीन एवं होम क्वारंटीन में भेजे गए प्रवासी कामगारों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सभी लोगों को हमेशा मास्क अथवा फेस कवर का उपयोग करना जरूरी है। विभिन्न परीक्षणों के परिणाम से यह तथ्य सामने आया है कि मास्क पहना हुआ व्यक्ति अगर किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आ भी जाता है तो भी उसके संक्रमित होने की कम संभावना रहेगी। जिलाधिकारी ने सभी BDO एवं MOIC को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन करने के लिए आम लोगों को प्रेरित करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सभी BDO CO को क्वारंटीन कैंप में रखे गए प्रवासी कामगारों का कोविड एवं आपदा पोर्टल पर डाटा एंट्री तेजी से कराने हेतु स्मारित किया गया है। आपदा पोर्टल पर एंट्री होने पर ही प्रवासी कामगारों को 1000 रुपये की सहायता राशि प्राप्त हो सकेगी। कल 8 जून से खुलेंगे सभी प्रकार के धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल, गाइडलाइन जारी। कल 8 जून से जिला में सभी प्रकार के धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य अतिथि सेवाएं और शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति होगी। प्रवेश द्वार पर फुल बॉडी सैनिटाइजर की व्यवस्था रखना अपरिहार्य होगा। भक्तजनों, अतिथियों, ग्राहकों आदि को मास्क पहने होने पर ही प्रवेश की अनुमति होगी। प्रतिष्ठान के अंदर बाहर सभी को सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। प्रतिष्ठानों के खुलने पर प्रशासन द्वारा बराबर नजर रखी जाएगी ताकि कहीं भी किसी के द्वारा नियम का कोई उल्लंघन न हो। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी पर कारगर नियंत्रण हेतु लॉकडाउन की अवधि को 31 मई से बढ़ाकर 30 जून तक विस्तारित किए जाने के आदेश एवं निर्देशों को बिहार सरकार द्वारा राज्य में यथावत लागू करने एवं केंद्र के आदेशों एवं निर्देशों का सभी जिलों में कड़ाई से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। गृह विभाग बिहार के उक्त आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा लॉकडाउन के 5वें फेज में कंटेनमेंट जोन से बाहर अवस्थित क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अंतर्गत कल 8 जून से सभी प्रकार के धार्मिक स्थल, आमजन के लिए पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य अतिथि सेवाएं और शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन 5वें फेज में सभी उपभोक्ता दुकानें शर्तों के साथ पहले ही खोलने का आदेश जारी किया जा चुका है। किसी भी दुकान पर एक साथ 5 से ज़्यादा व्यक्ति खड़े नहीं रह सकते हैं। सभी व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन एवं मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा निर्गत आदर्श मानक संचालन प्रक्रिया SOP के आलोक में जिला में अवस्थित सभी धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु कई निर्देश जारी किए गए हैं। धार्मिक स्थल में प्रवेश करने से पूर्व मंदिर परिसर में अनिवार्य रूप से हाथ स्वच्छता, सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्कैनिंग के प्रावधान होने चाहिए। मंदिर और धार्मिक परिसर में केवल विषम संख्या में व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। सभी व्यक्तियों को फेस कवर और मास्क का उपयोग करने पर ही मंदिर या धार्मिक स्थलों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। धार्मिक स्थलों, परिसरों में कोविड-19 के रोकथाम हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों के बारे में पोस्टर और स्टैंडी प्रदर्शित किए जाएंगे एवं ऑडियो और वीडियो क्लिप द्वारा कोविड निवारण उपायों के बारे में नियमित तौर पर जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाएगा।
पार्किंग स्थल और परिसर के बाहर भीड़ एकत्रित नहीं हो, इसका प्रबंध पूर्व में ही कर लेना होगा। परिसर के बाहर और भीतर कोई भी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया आदि सामाजिक दूरी का पालन करेंगे एवं हर समय मानदंडों को बनाए रखेंगे। कतार को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त दूरी के साथ विशिष्ट इन आउट बनाया जाएगा और परिसर में सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अधिमानतः आगंतुकों के लिए अलग से प्रवेश और निकास द्वार बनाया जाएगा। मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व लोगों को अपने हाथों और पैरों को साबुन और पानी से धोना जरूरी होगा। धार्मिक स्थलों में बैठने की व्यवस्था इस तरह की जानी होगी ताकि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनाए रखी जाए। मूर्तियों और पवित्र पुस्तकों आदि का स्पर्श नहीं होने दिया जाए। बड़ी सभाएं और मंडली निषिद्ध बनी हुई हैं। संक्रमण के फैलने के संभावित खतरे के मद्देनजर जहां तक संभव हो रिकॉर्ड किया हुआ भक्ति संगीत या गाना बजाया जा सकता है, लेकिन एक जगह एकत्रित होकर गाना बजाने वाले या गायन समूह को अनुमति नहीं दी गई है। वहीं होटलों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु कई निर्देश जारी किए गए हैं। होटल में प्रवेश के पूर्व अनिवार्य रूप से हाथ स्वच्छता और थर्मल स्कैनिंग के प्रावधान होने चाहिए। होटल में केवल विषम संख्या में कर्मचारियों और मेहमानों की अनुमति दी जाएगी। होटल, मॉल आदि के कर्मचारी बराबर फेस कवर और मास्क का उपयोग करेंगे। मेहमानों एवं ग्राहकों को होटल के अंदर जाने पर फेस कवर या मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों को अतिरिक्त रूप से दस्ताने पहनना होगा और आवश्यक एहतियात बरतने होंगे। होटल एवं पार्किंग स्थलों पर अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। होटल, मॉल, रेस्टोरेंट आदि के लिफ्ट में लोगों की संख्या को प्रतिबंधित किया जाएगा। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति के साथ ही एस्केलेटर का उपयोग हो सकता है। आईडी और स्वयं के साथ अतिथि का विवरण घोषणा पत्र रिसेप्शन में अतिथि द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। कोविड-19 से बचाव के बारे में निवारक उपायों का पोस्टर और स्टैंडी एवी मीडिया प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना भी अपरिहार्य किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा कहा गया है कि कल से सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट खुलेंगे। इन प्रतिष्ठानों के खुलने पर प्रशासन द्वारा बराबर नजर रखी जाएगी ताकि कहीं भी किसी के द्वारा कोई उल्लंघन न हो। बिहार में चुनावी शंखनाद, गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली के जरिए किया बिहार जनसंवाद रैली का आयोजन। बिहार में चुनावी शंखनाद, गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार जनसंवाद कार्यक्रम वर्चुअल रैली का किया आयोजन। अपने संबोधन में गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। कोरोना संकट काल में सरकार द्वारा किए गए कार्यों की खूब की चर्चा। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने अपने समर्थकों के साथ, नगर विधायक संजय सरावगी ने अपने समर्थकों के साथ और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष बालेंदु झा के साथ ध्यान से सुनी गृह मंत्री अमित शाह की बात। इसके साथ ही विभिन्न स्तरों पर कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों ने इस वर्चुअल रैली में कही गई बातों को गौर से सुना। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना को साकार करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, लोकल को वोकल बनाने की बात उन्होंने कहा है। उसके तहत जब यहाँ पर लोग हंस रहा था, जो मखाना का माला प्रधानमंत्री जी को गोपाल जी लेके जा रहे हैं, गृह मंत्री जी को देने जा रहे हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देने जा रहे हैं, तो लोगों को हंसी लग रहा था। आज यहाँ का जो लोकल हम लोगों का किसान और मछुआरों के लिए मखाना है, उन्होंने 10,000 करोड़ रुपया इस मद में दे करके जो काम उन्होंने किया है वो यहाँ का जनता भूल नहीं सकता है। और हृदय से यहाँ के मछुआरा, यहाँ के छोटे छोटे किसान, यहाँ के मजदूर सब प्रधानमंत्री जी के जय जयकारा, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह का जय जयकारा लगा रहा है। लगाने से कोई हिचक नहीं रहा है। इसलिए आज तक जो सपना नहीं हुआ, यहाँ तो कोसी, कमला, गंडक, बलान, जीवछ तमाम नदी से घिरा यह क्षेत्र जो मखाना का पूरे उत्तर बिहार में 12-14 जिला में जो मखाना का खेती हो रहा है, यहाँ का किसान में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी यहाँ के लोग प्रसन्न है, खुश है। और वह लोकल जो प्रोडक्ट यहाँ का किसान का बनेगा वो संपूर्ण देश में ग्लोबल मार्केटिंग की बात प्रधानमंत्री जी ने कहे हैं। यहाँ पर परचेजिंग की बात कहे हैं प्रधानमंत्री जी। और 25 देशों में मखाना का चर्चा भी हो गया है। जो इसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो इसमें कैल्शियम है, इसमें आयरन है, इसमें क्या क्या खूबी है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से हमने मिला था तो उन्होंने कहा तुम्हारा मखान हम प्रतिदिन खाते हैं और मखान का प्रशंसा किए। बिहार जनसंवाद रैली आज
देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बिहार के सभी लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक रैली है। ऐतिहासिक रैली इस मायने में है कि इस कोरोना महामारी के पीरियड में सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से वर्चुअल रैली हो रही है। आज मैं 194 और 93 नंबर बूथ के इलाके में बैठा हूँ। यह रैली देश राज्य के हर मतदान केंद्र पर हो रही है। सारे लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, आज अमित शाह जी ने बताया कि हमारी जो 6 साल की सरकार की उपलब्धि है, 1 साल और पिछले 1 साल में जो NDA 2 की जो उपलब्धि है उसके बारे में आज अमित शाह जी ने बताया। अमित शाह जी ने बताया कि इस कोरोना महामारी के समय कैसे देश जो है इस कोरोना को अवसर में तब्दील कर रहा है। अवसर में तब्दील करने का मतलब यह है, आज आत्मनिर्भर अभियान पार्टी ने चलाया है, सरकार ने घोषणा की है आत्मनिर्भर अभियान की। आज कोविड-19 मास्क देश में बहुत कम मात्रा में बनते थे। आज हमको अवसर मिला तो विश्व में दूसरा कोविड मास्क बनाने का उत्पादन में आज देश अव्वल आ गया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में बढ़ा कोरोना का ग्राफ, आज रविवार को मिले 239 नए मरीज, आंकड़ा 5000 के पार। कोरोना वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड को चेक करने के लिए पूल टेस्टिंग कराई जाएगी। कल 8 जून से खुलेंगे सभी प्रकार के धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल, गाइडलाइन जारी। बिहार में चुनावी शंखनाद, गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली के जरिए किया बिहार जनसंवाद रैली का आयोजन। राजद ने पीटी थाली, मनाया गरीब अधिकार दिवस। और मीडिया में कैरियर बनाने के लिए विद्यार्थियों को मिले कामयाबी के टिप्स। राजद ने पीटी थाली, मनाया गरीब अधिकार दिवस। राजद ने थाली बजाओ कार्यक्रम आयोजित किया। पूर्व मंत्री और अलीनगर के विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने कहा कि बिहारी मजदूरों ने अपनी मेहनत से देश को संवारा है। दुनिया के कई देश आज बिहारियों के नाम से जाने जाते हैं। नीतीश कुमार ने पुराने बंद पड़े जैसे सकरी, रैयाम के चीनी मिल तो चालू करा नहीं सके, नया उद्योग लगाना तो दूर की बात है। तो हमने प्रतीकात्मक या संदेश आप लोगों के माध्यम से यह देने की कोशिश की है कि बिहार के मजदूरों का मजाक नहीं उड़ाया जाए। बिहार के मजदूरों की थाली खाली है, उसके खाना की व्यवस्था की जाए, उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए। और 2 तरह से हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम बनाया जाए और एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया जाए। और जो भारत की केंद्र सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो अब तो पैसा की दिक्कत नहीं है, तो कम से कम सकरी मिल, लोहट मिल, रैयाम मिल, ये जो चीनी मिल है,
इसको तो अविलंब चालू करवाइए। दुर्गामी में अशोक पेपर मिल को चालू करवाइए। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, छोटे छोटे उद्योग धंधे बैठाइए। आपको तो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में बहुत पैसा मिला है, उस पैसा को बिहार के विशेष पैकेज में लगाकर यहाँ का उद्योगीकरण करने की व्यवस्था कीजिए। और मीडिया में कैरियर बनाने के लिए विद्यार्थियों को मिले कामयाबी के टिप्स। 40 ग्राम लिखने के लिए 4 किलो पढ़ना पड़ेगा, बोले जाने माने टीवी एंकर यासिर उस्मान। दरभंगा के छात्र छात्राओं के लिए आयोजित ऑनलाइन करियर गाइडेंस सेशन में जाने माने एंकर यासिर उस्मान ने कहा कि मीडिया में करियर बनाने के लिए भाषा पर पकड़ बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने एक कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि 40 ग्राम लिखने के लिए आपको कम से कम 4 किलो पढ़ना होगा, यानी आपका लेखन तभी बेहतर होगा जब आप विविध विषयों पर खूब पढ़ेंगे। 2 घंटे तक जूम पर चले इस सत्र में मीडिया में करियर संबंधी छोटे बड़े सवालों के मीडिया से जुड़ी 2 हस्तियों ने जवाब दिए। दूसरे अतिथि के रूप में बेनेट विश्वविद्यालय के हिंदी पत्रकारिता विभाग की हेड डॉक्टर शिल्पी झा ने शिरकत की। डॉक्टर शिल्पी मूलतः दरभंगा की रहने वाली हैं और वह अकादमिक संस्था के साथ जुड़ने से पूर्व बतौर पत्रकार भारत से लेकर अमेरिका तक के विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। करियर में कामयाबी के लिए डॉक्टर शिल्पी झा ने मेहनत और संघर्ष की भूमिका को सबसे ऊपर रखा। यासिर उस्मान ने एंकर की भूमिका का हवाला देते हुए कहा कि चकाचौंध के पीछे सालों की मेहनत और तपस्या होती है, जिसे लोग अक्सर नहीं देख पाते हैं। इस करियर गाइडेंस सीरीज के बारे में बताते हुए इसकी शुरुआत करने वाले दरभंगा पब्लिक स्कूल के निदेशक विशाल गौरव ने बताया कि लगभग 2 महीने से हर रविवार इस सत्र का पाथ फाइंडर के नाम से आयोजन किया जाता है। कोशिश की जाती है कि हर सत्र में एक नए करियर के विषय में चर्चा हो और उस करियर से जुड़े किसी बड़ी शख्सियत को इस सेशन में शामिल किया जा सके। ये अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस। बिहार में बढ़ा कोरोना का ग्राफ, आज रविवार को मिले 239 नए मरीज, आंकड़ा 5000 के पार। कोरोना वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड को चेक करने के लिए पूल टेस्टिंग कराई जाएगी। कल 8 जून से खुलेंगे सभी प्रकार के धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल, गाइडलाइन जारी। बिहार में चुनावी शंखनाद, गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली के जरिए किया बिहार जनसंवाद रैली का आयोजन। राजद ने पीटी थाली, मनाया गरीब अधिकार दिवस। और मीडिया में कैरियर बनाने के लिए विद्यार्थियों को मिले कामयाबी के टिप्स। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। YouTube में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।